Now we will start exercise 7.1, first exercise of binomial theorem, chapter number 7th of class 11th. हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर किए थे एनसीईआरटी बुक के लास्ट वीडियोस में. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1 to 5. मतलब 1 से लेके जो 5 तक के क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सप्रेशंस दिया हुआ है बाइनोमियल एक्सप्रेशन. उसमें हमें बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना है और वैल्यूज फाइंड करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा 1 - 2x to the power 5. तो वी नो दैट द बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन. यहाँ पे अभी हमने नए नए क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं इसलिए मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमारी थ्योरम है उसको भी मैं लिख रही हूँ. लेकिन आगे जाकर आपको डायरेक्टली जैसे आपको हैबिट हो जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपको ये जो थ्योरम है ये इजीली लर्न हो जाएगी. इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना. अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन भी लिख दिया है. यहाँ पे ए की जगह है आपके पास 1 और जो b है उसकी जगह है आपके पास -2x. ठीक है, क्योंकि मैंने 1 - 2x to the power 5 को इस तरीके से लिखा है 1 + -2x to the power 5. यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -2x. अब इसकी पावर 5 है मतलब n की जगह यहाँ पे 5 है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी वो होंगी 6, क्योंकि पावर से 1 प्लस होके हमारे पास टर्म आती है. तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बनेंगी इस एक्सप्रेशन में. एक्सपेंड कीजिए आप इसको. सबसे पहले 5c0 से लेकर हमारे पास 5c5 तक की एक्सप्रेशंस बनेंगी. यहाँ पे 5c0 भी 1 की 1 = 1 वैल्यू होती है और 5c5 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होती है. a की जो पावर है मतलब a की पावर जो है यहाँ से लेकर डिक्रीज होगी. जैसे पहली a की पावर है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड फिर लास्ट में 0. और जो b की पावर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी. पहले में है b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर 3 4 5. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो a है उसकी जगह आपके पास 1 है. अब 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे तो भी आपके पास अल्टीमेटली आंसर में 1 ही मिलेगा. इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार 1 न लिख के सीधे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया है. बिकॉज 1 की पावर 5 इज अगेन 1, 1 की पावर 4 इज अगेन 1, 1 की पावर 3 इज अगेन 1 1 1 1. अब इसे हम आगे एक्सपेंड करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे. सी दिस व्हेन यू विल सॉल्व इट. तो आप आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म है आपकी 1 और यहाँ पर आपके पास माइनस है, b की जगह यहाँ पे आपकी माइनस की वैल्यू है. तो जब भी आपके 2x की वैल्यू ऑड नंबर में आएगी आपके पास माइनस का साइन आएगा और जब इवन नंबर में आएगा तब आपके पास प्लस टर्म आएगी. तो आपको ऑल्टरनेटिव में एक प्लस और एक माइनस टर्म मिलेंगी. आप इसे सॉल्व कीजिए. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. बहुत सिंपल.